गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल वेल। जैसे कि नीरज सर ने आप लोगों के 2 लेसन तक हिस्ट्री कंप्लीट करा दी थी और थर्ड लेसन से आज हिस्ट्री स्टार्ट होगी। तो आपके चैप्टर का नेम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। आज हम बात करेंगे जो हमारी कह सकते हैं सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक। आप लोग उसके बारे में थोड़ा मोड़ा क्लास 5 में ही पढ़ चुके हैं। इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है लगभग 5,000 साल पुरानी है। देखिए, क्योंकि ये सिविलाइजेशन आज करंट टाइम पे बात करें तो सिविलाइजेशन आज जो करंट टाइम पे है वो आज के पाकिस्तान में स्थित है, सिचुएटेड है। पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है जहाँ ये सिचुएटेड है। देखिएगा कि कैसे ये सिविलाइजेशन मिली, कैसे इसकी खोज हुई, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं इससे रिलेटेड आज आपको जानकारी दूंगा कैसे ये सिविलाइजेशन हमें पता चली, इसके बारे में पता चला। तो देखिए 1853 में जो हमारा जो देश था, एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, या कह सकते हैं हम गुलाम थे उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो उस समय नई दिल्ली से लाहौर के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। देखिए उस समय जब रेलवे लाइन के जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनका नाम था बंटन ब्रदर्स। उस समय वो रेलवे लाइन का कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए थे। तो जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो जैसे ही रेलवे लाइन बिछाते बिछाते वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नज़दीक पहुँचे, तो उन रेलवे लाइन बिछाते समय उन्हें कुछ पत्थरों की आवश्यकता पड़ी। तो उन्हें रेलवे लाइन के सामने कुछ टीले नज़र आए। उन्होंने कहा कि बाहर से पत्थर मंगाएंगे, थोड़ा समय लगेगा और वक्त भी लग सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसी टीलों को खुदाई कराने से उन्हें पत्थर प्राप्त हो सकते थे। तो उन्होंने तुरंत उस टीले की खुदाई कराना चालू की। जैसे ही उन्होंने उस टीले की खुदाई कराना चालू करी तो उन्होंने देखा कि उस टीले के अंदर एक दीवार नज़र आई पहले। फिर और खुदाई कराई तो वहाँ एक सीधा सीधा मकान नज़र आया। वो इस चीज़ जो बंटन ब्रदर्स से उस चीज़ को देखकर बहुत चक्का रह गए और उन्होंने तुरंत उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर थे उन्हें खबर पहुंचाई कि ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे खुदाई कराने पर एक कमरा मिला है। तो उन्होंने और आगे खुदाई कराई तो उन्हें और आगे कमरे मकान मिलते चले जा रहे थे। तो जो ब्रिटिश गवर्नर हैं उन्होंने उस समय ब्रिटेन के जो जाने माने जो कह सकते हैं इंजीनियर या आर्किटेक्ट एलेक्जेंडर कनिंघम को भारत बुलाया। तो एलेक्जेंडर कनिंघम भारत आए और उन्हें उस सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि यह सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे थी, इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। देखिए जब उस ज़माने के जो जाने माने आर्किटेक्ट एलेक्जेंडर कनिंघम को इस सिविलाइजेशन को दिखाने के लिए बुलाया गया तो उन्हें कुछ इस सिविलाइजेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने कह दिया कि भारत की ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। तो कह सकते हैं कि आज से 5,000 वर्ष पूर्व हम मतलब आज से 5,000 वर्ष पूर्व हमारे जो देश हैं, कह सकते हैं ये सिविलाइजेशन हमारे देश में ही मिली है। तो 2 अर्लीस्ट सिटी मिली थी यहाँ पे, इसका नाम मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। तो यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, जीवन है, क्या क्या करते थे, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखिएगा जब लॉर्ड कनिंघम ने बताया कि इंडिया की ये पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है तो और खुदाई कराई गई। जब और खुदाई कराई गई तो पता चला कि यहाँ तो पूरी पूरी सिविलाइजेशन मिली। खुदाई कराने पर मकान मिलते चले गए और जब और खुदाई कराई गई तो फिर एक दुर्ग मिला, जैसे हम कहते हैं कासल, किला कह सकते हैं, एक बना बनाया पूरा अंदर कासल मिला। तो देखिएगा जब इस सिविलाइजेशन को पूरा खुदाई करा दी गई तो यहाँ पे 2 शहर मिले। एक शहर का नाम था हड़प्पा और एक शहर का नाम था मोहनजोदाड़ो। देखिए इस पूरी खुदाई का जो है पूरा जिम्मेदारी दयाराम साहनी को दे दी गई। उनके नेतृत्व में आगे खुदाई कराई गई तो बहुत सारी चीज़ों का पता चला। जब पूरी सिविलाइजेशन को पूरे इलाके में जब खुदाई कराई गई तो एक पूरा शहर का शहर नज़र आया। तो कह सकते हैं कि ये सिविलाइजेशन उन मॉडर्न सिविलाइजेशन में से एक है। देखिए दुनिया में कई सिविलाइजेशन मिल चुकी हैं, कह सकते हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और इजिप्ट की जो माया सिविलाइजेशन है। बट जो हमारी सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये दुनिया की वेल डेवलप सिविलाइजेशन में से एक थी। देखिएगा यहाँ लोगों के जो मकान थे वो गुम्मों से बने थे और देखिएगा यहाँ बने बनाए कासल मिल रहे थे, यहाँ स्नानागार मिल रहे थे, जैसे हम कहते हैं स्विमिंग पूल मिल रहे थे। और देखिएगा इन लोगों का जो ड्रेनेज सिस्टम था, पानी को कैसे सिक्योर करते थे, वो भी इनका तौर तरीका बहुत अच्छा था। और देखिए इससे जब उस सिविलाइजेशन को देखने से पता चलता है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों का जो जीवन स्तर है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का था। देखिए वो बरसात के पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को इतना अच्छा विकसित कर रखा था कि वहाँ पे जितना भी पानी
कलेक्ट होता सीधे तालाबों में पहुंच जाता था। तो देखिएगा आज भी हमारे इंडिया में कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो जाती है तो सड़कों में पानी भर जाता है। आज भी हम इस ड्रेनेज सिस्टम को विकसित नहीं कर पाए हैं। देखिए आज से 5000 वर्ष पूर्व इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने इस ड्रेनेज सिस्टम को विकसित कर लिया गया था। लगातार खुदाई चली, खुदाई करने पर देखिए वहाँ पे एक क्लोज किया हुआ खेत नज़र आया और वहाँ पे और खुदाई करने पर वहाँ एक इंसान की हड्डियाँ मिली, साथ में उस इंसान के साथ उस वहाँ पे कुत्ते की भी हड्डियाँ पाई गई हैं। और देखिए खुदाई करने पर वहाँ मूर्तियाँ मिली हैं और वहाँ पे खुदाई करने पर आपके अवशेष मिले हैं। और देखिए इन अवशेषों से ही पता चलता है कि वहाँ ये सिविलाइजेशन काफ़ी वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन में से एक थी। और वहाँ पे खुदाई करने पर हवन कुंड भी पता चले हैं। तो इससे हवन कुंडों से पता चलता है कि सिविलाइजेशन के लोग हिंदू धर्म को मानते थे और भगवान शिव के उपासक थे, क्योंकि यहाँ पे एक जो नर्तकी की मूर्ति मिली है, कह सकते हैं जो डांसिंग गर्ल की मिली है, तो देखिएगा वो नटराज टाइप की है, क्योंकि भगवान शिव का जो कह सकते हैं जो नृत्य है उसे नटराज कहते हैं, नटराज की स्थिति में मिली है। तो कह सकते हैं कि यहाँ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो हवन पूजन भी करते थे। देखिए ख़ास तौर पे जब और खुदाई करेगी तो पता चला वो नेचर की, प्रकृति की ज़्यादा पूजा करते थे। देखिएगा जब और खुदाई पे खुदाई करते चले गए तो हमें पूरी का शहर वेल डेवलप्ड शहर नज़र आया। देखिए यहाँ पे जो स्क्रिप्ट लिखी थी इसको पढ़ना आज भी असंभव है। इस स्क्रिप्ट को आज भी नहीं पढ़ा जा चुका है। दुनिया की काफ़ी बड़ी सिविलाइजेशन में से एक है माया सिविलाइजेशन, इसकी स्क्रिप्ट को पढ़ लिया गया है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को पढ़ लिया गया है। तो देखिए ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, जो यहाँ के लोगों की लिखने की कला थी, वो बहुत अजीब तरीके की थी। ये नीचे से लिखते थे बिल्कुल सांपों की तरह। देखिएगा जब हम अपनी हिंदी लिखते हैं तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और जब उर्दू लिखते हैं तो हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इनका लिखने की जो कला थी वो बिल्कुल सांप की आकार की, सर्पाकार लिखते थे, सांप के आकार की लिखते थे। तो इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसे आज भी नहीं पढ़ा जा सका है। तो इसकी जो हिस्ट्री है आज भी वो अधूरी है। देखिएगा इस सिविलाइजेशन में जो और जिन आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने और खुदाई करी तो देखिए इसी सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ एक पोर्ट गुजरात में मिला, जैसे आज हम कांदला पोर्ट के नाम से जानते हैं। ये इंडस वैली के ज़माने से ये पोर्ट वहाँ सिचुएटेड था। देखिए मैं आपको और जानकारी दे दूँ, यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर था वो काफ़ी अच्छा था। ज़्यादातर लोगों के पास अच्छा खासा पैसा था। लेकिन यहाँ पे बेटा यहाँ पे जो मेटल के रूप में ब्रॉन्ज़ का यूज़ किया गया है। जो ब्रॉन्ज़ होती है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं, 3 धातुओं से मिलकर बनाई जाती है। इस पूरे सिविलाइजेशन में कहीं भी आयरन का यूज़ नहीं हुआ है। तो कह सकते हैं ये जो सिविलाइजेशन है, इस पूरे सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज़ का ज़्यादा यूज़ हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों के खिलौने मिले हैं, देखिए आज भी हमारे देश में इतनी गरीबी है कि बच्चों को खेलने के लिए खिलौने नहीं मिलते। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के जो बच्चे थे वो खिलौने से खेला करते थे। देखिएगा बट यहाँ के जो लोग थे वो देखने में बदसूरत थे, कह सकते हैं बड़े बड़े चेहरे वाले, बड़ी बड़ी नाक वाले। तो बट मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से इन्होंने सिंधु नदी में एक डैम भी बना रखा था। इन्होंने एक डैम भी बना रखा था। देखिए डैम बनाना बहुत ही कठिन बात होती। आज भी भारत में कई ऐसी नदियाँ हैं जिनमें डैम बनाना ज़रूरी है, ठीक है, उन पे अभी तक डैम नहीं बन पाए। लेकिन ये कह सकते हैं ये सिविलाइजेशन जो थी बहुत विकसित सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे जो कह सकते हैं गरीब और अमीर का भी फासला था। जो गरीब लोग थे वो छोटे छोटे मकानों में रहा करते थे। देखिए यहाँ पे जो मकान मिले हैं उनकी साइज़ सेम है, सब मकान की साइज़ सेम है। यहाँ के जो लोग यहाँ पे जितने भी हाउसेस मिले हैं सब पक्के थे, सब बिल्कुल ईंटों से बने हुए, सब ब्रिक्स से बने हुए हैं। और यहाँ तक कि यहाँ पे जो सिक्के मिले हैं तो इनसे पता चलता है कि यह अरब देशों के लोगों के साथ भी व्यापार करते थे, उस ज़माने में भी ट्रेड करते थे। यहाँ पे जो ट्रेडिंग का सिस्टम था वो वाटर सिस्टम था। देखिए वाटर सिस्टम आप लोग सब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अगर अनाज की ज़रूरत है, किसी दूसरे व्यक्ति को ऑयल की ज़रूरत है तो वो उसे ऑयल दे देगा, वो उसे अनाज दे देगा। तो उस ज़माने में इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो पैसे नहीं चला करते थे बट वाटर सिस्टम था। देखिए यहाँ पे एक सिस्टम अच्छा था कि यहाँ ना गरीब अमीरों के यहाँ जाया करते थे, ना अमीर कभी गरीबों के यहाँ जाया करते थे। तो कह सकते हैं यहाँ पे ये वेल डेवलप सिविलाइजेशन थी। तो देखिए इस सिविलाइजेशन के बारे में आपको मैं और जानकारी दूंगा सेकंड वीडियो में। तो देखिए इंट्रोडक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो अब नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगा अगले दिन तो मैं आपको इसके बारे में और जानकारियाँ दूंगा और आपको नई जानकारियाँ बताऊंगा इससे रिलेटिव, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटिव। तो देखिए आपकी ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू। और जिन बच्चों ने 2 लेसन तक अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है वो अपना वर्क कंप्लीट कर लें और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। थैंक यू।